सो गाइस वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट विच इज कोड 08 उसमें किस तरह का कट ऑफ रहता है और पिछले सालों में क्या कट ऑफ था और आगे आने वाला जो एग्जाम है यूजीसी नेट का फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट कोड 08 हम उसमें किस तरह का हम उसमें कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अब इस कट ऑफ के पिछले सालों के ट्रेंड को समझने के लिए मैं क्या करता हूं। सो लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट जहां हम लोगों ने पिछले सारे एग्जाम्स का कट ऑफ हम लोगों ने दिया हुआ है। सो आई गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, इस पे जाते हैं एंड एक बार अगर हम लोग होम पेज पर आएंगे एंड वी कैन गो टू दिस लिंक कॉमर्स कोड 08 कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है। सो गाइस ये कट ऑफ है। पिछले जितने भी कुछ एग्जाम्स हुए हैं सालों में एक एक करके हमने इसको यहाँ डिस्कस किया है कैटेगरी वाइज, और जेआरएफ के लिए और नेट के लिए दोनों के लिए कट ऑफ है। अब आगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का कट ऑफ होगा, पर इससे भी आपको काफी आइडिया मिलेगा कि किस तरह का कट ऑफ आगे हो सकता है। सो बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट पहली बार में ही अच्छे से निकालना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, सो गेट एनरोल्ड विद ह्यूमन पेरिटस। उसके लिए क्या करना है, गेट इन टच विद अवर टीम। हमारे साथ आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम आपको जेआरएफ निकलवाएंगे। सो गेट इन टच एंड सी योर सेल्फ कि हम लोग कैसे आपको जेआरएफ का सीट हम आपको दिलवाएंगे। सो क्या शुरू करते हैं। सो जो दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ है अगर हम उसमें कट ऑफ देखें, सो फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी जेआरएफ वाज एट 61% एंड नेट वाज एट 53%। सो 61% का मतलब क्या है कि नेट का पेपर कितना 300 मार्क्स का होता है। सो 300 में से जिसके अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स से ऊपर आए, रादर 183 184 लगा लीजिए आप, एक सौ 300 में से आउट ऑफ 300 जिसके 183 184 मार्क्स आए उसको ही क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो थोड़ा आसान करने के लिए कि पेपर 1 में 50 सवाल हैं, पेपर 2 में 100 सवाल हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, इसलिए इंटू 2 300 मार्क्स बन गया। सो जेआरएफ के लिए 300 में से 183 184 कट ऑफ था। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखें, सो यू कैन से कि जिसका अप्रोक्सीमेटली 150 में से जिसने 92 93 के आसपास जितने सवाल ठीक किए, 90 से ऊपर जिसने सवाल ठीक किए, उसको जेआरएफ क्लियर हुआ इन यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट। अगर नेट की बात करें, सो नेट का परसेंटेज जेआरएफ से 8 परसेंटेज पॉइंट कम है। मतलब वो 61 है तो ये 53 के आसपास है। अगेन 53 का मतलब है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में इसको समझो, सो पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के जो 150 क्वेश्चन हैं, सो 150 में से आपको 53 प्लस 53 का आधा कितना होगा, 53 प्लस 26, 5 2 7, अप्रोक्सीमेटली 80 सवाल। सो जेआरएफ के लिए 150 में से 90 टू 93 सवाल ठीक करना है, नेट के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 80 सवाल ठीक किया फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अकॉर्डिंगली बाकी लोगों का भी कट ऑफ आप यहाँ जाके देख सकते हो, जो ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, और बाकी का भी आप इसमें एक एक करके कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। अब जो ये वाला कट ऑफ है ये था दिसंबर 2023 में, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वन टाइम काफी ज्यादा चला गया हो। यूजुअली क्या कट ऑफ रहता है, सो पिछले वाले भी हम लोग देख सकते हैं। तो इससे पिछले वाले पिछले 3 4 साल में जो एग्जाम हुए उसमें यूजीसी ने, रादर एनटीए ने अपना कट ऑफ इन परसेंटेज बताया ही नहीं, रादर दे डिक्लेयर्ड अ परसेंटाइल। बट उससे पहले वाला डेटा हम लोग देख सकते हैं। सो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिसंबर 23 का तो मैंने आपको बता दिया। जो दिसंबर 23 से पहले एग्जाम हुआ जून 23 में, दिसंबर 22 में, जून 21 में, जून 20 में, इन चारों एग्जाम्स का कट ऑफ को एनालाइज करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस डेटा इज गिवन इन परसेंटाइल। परसेंटाइल और परसेंटेज में अगर डिफरेंस नहीं पता तो फिर आप वैसे भी अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप में स्टैट्स का एक कोर्स भी है, उसका उसमें एक चैप्टर होता है ग्राफिकल एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वहाँ परसेंटाइल, क्वार्टाइल, वो सब आपको समझना भी होता है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। बट यहाँ सेंस क्या है कि परसेंटाइल से हम कुछ नहीं सीख सकते।
उससे पिछले वाले एग्जाम में हमारे पास परसेंटेज ही था, मतलब अगर दिसंबर 19 में देखें तो जेआरएफ का 62%, नेट का 55%, विच इज वेरी क्लोज टू दिसंबर 23 वाला। जेआरएफ 61, नेट 53, तो तब भी ऑलमोस्ट इतना ही था। अब उससे पहले एग्जाम देखें, अगर जून 19 में देखें 68% और नेट का 60, ये एबनॉर्मली हाई था जून 19 वाला। उससे पहले देखें दिसंबर 18 वाला, वो भी उतना ही था, 62 एंड 54। सो मोटा मोटा देखें तो अगर एक इसको एब्रेशन को हम लोग घटा दें, एक आउटलायर को जो कि जून 19 में था, तो जेआरएफ के लिए कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली 60 से हल्का सा ऊपर, 61, 62, 63। और नेट के लिए आप लगा लीजिए 55, 56, 54 उसके आसपास। अगर सवालों में आप टारगेट करो तो जेआरएफ के लिए 150 में से आपको अप्रोक्सीमेटली 92, 93, 95 सवाल जिसके ठीक हुए, और नेट के लिए जो 80 के आसपास हुए। अब इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट कि आपका पक्का ही निकल जाए, अ वेरी गुड स्कोर विच यू शुड टारगेट इज, आप टारगेट करके रखना आपको जेआरएफ में कि आपको 150 में से आपको 100 सवाल ठीक करने का आपको प्लान बनाना है, अबो 100। अगर बहुत ही सेफ रहना चाहते हो 105, अदरवाइज 100 सवाल से ऊपर का टारगेट लेके चलो, आउट ऑफ 150 उसमें आपका जेआरएफ निकलेगा। अगर नेट की बात करते हैं तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली आप 10 सवाल कम कर लीजिएगा, उसमें आपका नेट निकल जाएगा। लेकिन अब तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का सिस्टम आएगा। तो एक मोटा मोटा गैस आप ऐसे भी कर सकते हो, कैटेगरी 1 के लिए सेम जेआरएफ वाला, दैट अप्रोक्सीमेटली 100 सवाल 150 में से, या 105 सवाल। कैटेगरी 2 के लिए उससे थोड़ा सा कम, जैसे कि मे बी आप लगा लीजिए टारगेट आपको करना है कि 85-88 सवाल। पीएचडी एडमिशन में शायद फर्दर रिलैक्स्ड होगा, तो उसमें शायद 80 सवाल में भी 150 में से ठीक होंगे, तो आपका कैटेगरी 3 में आपका नंबर आ जाना चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए लोगे। अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हो कि बीच में परसेंटेज में स्कोर क्यों नहीं दिया और परसेंटाइल में वो क्यों दिया, क्योंकि नेट ऑनलाइन होता था इन दिनों में, और नेट का पेपर जो कॉमर्स सब्जेक्ट में काफी लोग देते हैं, 1 लाख के आसपास लोग देते हैं, तो इट वाज बीइंग हेल्ड इन मल्टीपल सेटिंग्स, इसलिए परसेंटेज अलग अलग वेरी करता था इन वन मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो इसलिए परसेंटाइल डिक्लेयर किया गया, उसको रैशनलाइज, उसको नॉर्मलाइज करके उसका परसेंटाइल डिक्लेयर किया गया। बट इस परसेंटाइल से देयर इज नथिंग टू लर्न अदर देन कि कितने लोग थे और कितने लोगों का जार निकला, उसके अलावा परसेंटाइल से आपको ज्यादा सीख नहीं सकते हो। सो दिस इज हाउ कट ऑफ जो रहा है। अब अगर आपको यूजीसी नेट इन कॉमर्स पहली बार में निकालना है, अच्छे से निकालना है, बड़ा ही आसान है। गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस, हमारे साथ आप आइए। आप वेबसाइट पे जाके यूजीसी नेट कॉमर्स वाले पेज पे आप चले जाइए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ जाके पूरा डिटेल हम लोगों ने दिया हुआ है, गो थ्रू इट। इसके बाद यू कैन ऑल्सो टेक ट्रायल फॉर 1 डे फॉर फ्री विद ह्यूमन पेरिटस। कुछ पुराने टॉपर्स है, आप उनके इंटरव्यू भी देख सकते हो। एंड दिस ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।